गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी जिसमें ये लेक्चर देख रहा है। नाउ आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लेवरेज। नाउ लेवरेज टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि जो आपको पता होने चाहिए लेवरेज टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, उसके बारे में आज हम देखेंगे। यानी इसको हमने नाम दिया है बुक बिल्डिंग, यानी कि लेवरेज को पढ़ने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर आपने कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ा है और इससे पहले अगर आपने कॉस्टिंग की क्लासेस ले ली है, तो वहाँ पर ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ ये मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो अगर आपने वो पढ़ लिया है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी। और फिर से अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप जो लेक्चर है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि लेवरेज पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो टॉपिक आता है उसका नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसे समझते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। देखिए, इसका नाम है ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट है। अब वो पॉइंट किस तरीके से है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा सेल लाइन है। अब सेल लाइन किस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे सेल होती है 0 और ये है हमारी 10,000 की सेल। ठीक है, ये हमारी मैक्सिमम सेल है और ये मिनिमम सेल 0 होगी। अब इसी लाइन पे एक पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बताता है कि इस पॉइंट पे अगर आप सेल करते हो तो आपको न तो कोई प्रॉफिट होगा और न ही कोई लॉस होगा। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे आपको न तो प्रॉफिट होता है और न ही लॉस होता है, वो कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट आती, सॉरी, सेल प्राइस है पर यूनिट 50 रुपये। अब उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने कुछ मटेरियल का यूज़ लिया, कई सारी चीज़ों का यूज़ लिया और इस तरीके से यूज़ कर करके आपने वो प्रोडक्ट बनाया है। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो आपकी कॉस्ट आई है वो मान लेते हैं 20 रुपीज़ है। अब तो 30 रुपीज़ आपका एक तरीके का उस प्रोडक्ट पे हर यूनिट पे थोड़ा सा बचना हो गया। ठीक है, ये हो गया आपकी उस प्रोडक्ट पे बचत। अब इसे अगर हम बोले एफएम की भाषा में, फाइनेंस मैनेजमेंट की भाषा में, तो इसे बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये आ गया कंट्रीब्यूशन। अब आप जिस जगह प्रोडक्ट बना रहे थे, आपने एक गोदाम किराए पे लिया हुआ था। उस गोदाम का जो किराया है और उसका जो मंथली चार्जेज है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया और वगैरह वगैरह, और उस गोदाम के अंदर जो सफाई है, मेंटेनेंस है, उन सबका मिला करके आपका खर्चा पड़ रहा है 3,000 रुपीज़। ठीक है, जिस जगह पे आपने ले रखा है उस जगह पे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे एक ऐसा सेल का एक ऐसा पॉइंट बताओ, एक ऐसी यूनिट की पॉइंट बताओ जहाँ पे अगर मैं बेचूँ, यानी कि जिस जगह पे अगर मैं बेचूँ, ठीक है, सॉरी, जितना यूनिट अगर मैं बेचूँ तो मुझे न तो प्रॉफिट हो और न लॉस हो, या मैं ये कहूँ कि मुझे मिनिमम कितने रुपए बेचना पड़ेगा जिससे कि मिनिमम कितने यूनिट बेचना पड़ेंगे जिससे कि मुझे किसी भी तरीके का लॉस नहीं हो। आप इसे इस तरीके से बोल सकते हो। तो मिनिमम जो लेवल है वो कितना कहलाएगा, वो होगा। अब आपको देखिए, एक यूनिट से आपको 30 रुपये बच रहे थे। अब आपको पूरे महीने में 3,000 रुपये बचाने हैं। ठीक है, क्यों बचाने हैं? क्योंकि इतना ही आपका पैसा है जो आपका लगने वाला है, चाहे आप कुछ भी करो या मत करो। 3,000 आपको बचाने हैं। तो 3,000 बचाने के लिए अगर आप एक यूनिट पे 30 रुपये बचा रहे हो, तो 3,000 बचाने के लिए आपको कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे? तो 3,000 डिवाइड बाई 30 विच इक्वल्स टू 100। यानी आपको 100 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, तब जा करके आपको क्या होगा कि आपको मिल जाएगा नो प्रॉफिट और नो लॉस के वो पॉइंट। यानी अगर आप 100 यूनिट बेचते हो तो आपको 3,000 रुपये मिल जाएंगे और उस जो 3,000 रुपये मिलेंगे उसे आप, ये जो रेंट वगैरह है, यह आप पे कर दोगे और आपको कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा स्टेटमेंट के रूप में भी लिख सकते हैं, और ये आपको कहलाता है फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर स्टेटमेंट। तो वो स्टेटमेंट के रूप में किस तरीके से लिखते हैं? सबसे पहले हमारा आता है सेल्स, वो लेते हैं। उसके बाद ये जो आती है वो है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी कॉस्ट है वो अगर प्रोडक्ट के साथ वेरी करती रहती है। जैसे अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया तो 5 रुपये, 2 प्रोडक्ट बनाए तो 10 रुपये, यानी कि सिमिलरली इस तरीके से ये इंक्रीज होती रहती है। 3 बनाए तो 15 रुपीज़, 4 बनाए तो 20। तो एक पैटर्न के अंदर ये इंक्रीज होती रहती है। तो ऐसे में इस कॉस्ट को बोला जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट को जब हम सेल्स से रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन को हम एक और नाम दे सकते हैं, हिंदी में अगर हम बोले तो एक तरीके का बचत। ठीक है, एक तरीके की हमारी बचत, हमारा अंश। ठीक है, ठीक है, इसे कंट्रीब्यूशन यानी कि अंश। तो ना ये कंट्रीब्यूशन क्या बताता है कि इतना आपका पैसा बचा है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को बेचने पे आपका इतना पैसा बचा है। अब अगर उसमें से हम फिक्स कॉस्ट निकाल देते हैं, फिक्स कॉस्ट कौन सी, जो कि फिक्स रहने वाली है, चाहे आप एक साल में 1 यूनिट काम करो मत करो, कुछ भी काम करो मत करो, 1 यूनिट बनाओ, 2 यूनिट बनाओ, 5 यूनिट बनाओ, तो आपको फिर भी वो जो है कॉस्ट फिक्स रहने वाली है।
और उसको जब हम रिड्यूस कर देते हैं कंट्रीब्यूशन में से, तब हमारे पास निकल के आता है प्रॉफिट, जिसे हम फाइनेंस की भाषा में EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं, या आप इसे सिमिलरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हो। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला जो हमने देखा था वो हम यहाँ पे वापस रिपीट कर लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस का माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो हमने यहाँ पे निकाला। ठीक है, अगर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है तो ये फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे अगर EBIT प्लस प्रॉफिट लिखोगे तब भी वो कॉन्ट्रीब्यूशन ही कहलाएगा। तो यहाँ पे आ गया प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमने यहाँ स्टेटमेंट में क्या देखा था कि जब आप कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट निकालते हो तो आपके पास आता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में अगर आप वापस से फिक्स कॉस्ट जोड़ दोगे तो आपके पास क्या जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद हमें पढ़ना है हाँ PV रेशियो। नो PV रेशियो क्या होता है, ये एक अलग से एक कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि देखिए आपकी ये है सेल्स, ठीक है, ये है सेल प्राइस या सेल भी अगर आप बोल सकते हो। इसमें दो चीज़ें होगी, एक है वेरिएबल कॉस्ट जो आपको बनाने के लिए उस प्रोडक्ट पे डायरेक्टली आपका खर्च होगा, तो वो हो जाता है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ना उसके अलावा जो दूसरा पार्ट बचा, यानी कि जो बचत वाला पार्ट बचा, वो हो गया प्रॉफिट वाला पार्ट। ठीक है, कॉस्ट के बाद में क्या बचा, प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट वाला पार्ट है इसे हम देख कहते हैं PV रेशियो, यानी सेल का कितना प्रतिशत आप प्रॉफिट कमाते हो, सेल का कितना प्रतिशत आप प्रॉफिट कमाते हो, कितना प्रतिशत आप कंट्रीब्यूशन कमाते हो। तो यहाँ पे इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल का कितना प्रतिशत आप कंट्रीब्यूशन। तो इसका फॉर्मूला सिंपल हो गया, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स, तो ये परसेंटेज में निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि सेल का कितना प्रतिशत आपका प्रॉफिट है। अब आप अगर देखिए सेल का कितना प्रतिशत अगर कंट्रीब्यूशन है या सेल का कितना प्रतिशत प्रॉफिट है, तो सिमिलरली अगर आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है तो सेल मल्टीप्लाई बाई PV रेशियो, ये निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ से ठीक है, जब आप कॉस्टिंग पढ़ोगे तो ये मैं आपको फॉर्मूले को निकलवा के बता सकता हूँ, बट यहाँ पे आप इसे समझ लीजिए, इसी तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए कि ब्रेक इवन पॉइंट को जब आपको सेल वैल्यू के अंदर निकालना हो, ठीक है, सेल वैल्यू के अंदर आएगा, तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ले सकते हो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई PV रेशियो। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और उसके बाद में अपन करेंगे, ये एक और फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। उसके बाद PV रेशियो का एक और फॉर्मूला है चेंज इन कंट्रीब्यूशन एंड चेंज इन सेल्स। ठीक है, डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स। मान लेते हैं कि अगर आपका 200 यूनिट बेचने पर अगर आपको यहाँ पे 100 रुपये का अगर कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और 300 यूनिट बेचने पे अगर आपको 150 यूनिट का वो आ रहा है क्या, कंट्रीब्यूशन, तो आप यहाँ लिखोगे 50 डिवाइड बाई 100 विच इक्वल्स टू नो। यहाँ पे आप इस तरीके से PV रेशियो निकाल सकते हैं। ये PV रेशियो कितना आएगा, 0.5%, और अगर आप देखोगे तो सेल का 0.5% ही कंट्रीब्यूशन अपना आ रहा है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। उसके बाद आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये एक और थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या कहलाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये होता है कि आपकी जो सेल का लेवल है वो कितना ज़्यादा है ब्रेक इवन पॉइंट से। ठीक है, जैसे ये ब्रेक इवन पॉइंट है तो इससे कितना ज़्यादा आपका सेल है ब्रेक इवन पॉइंट से। ठीक है, आपका जैसे मान लीजिए टोटल सेल है 10,000, तो और ब्रेक इवन पॉइंट है मान लीजिए 5,000, तो यानी कि आपका सेल कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा आपका, 50% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, क्योंकि टोटल सेल का 50% आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, 50% ब्रेक इवन पॉइंट है, बाकी जो बचा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रह गया। तो यहाँ पे ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको प्रॉफिट है, और उतना ही ज़्यादा आप मान के चलिए कि आपको फ़ायदा है। ठीक है, आप उतनी ज़्यादा रिस्क फ्री हो, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 10,000 है, ठीक है, मान लीजिए सेल कुछ भी हो चले, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपका 80% है, दैट मीन्स मेरा 80% केवल 20% ब्रेक इवन पॉइंट है और 80% मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कल को मेरी सेल गिर जाती है और गिरते गिरते केवल 80% से भी गिर जाती है ना, तब भी मैं नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन में रहूँगा, यानी मुझे लॉस नहीं होगा। इतना हो गया। लेकिन अगर भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, 10% है, इसका मतलब अगर सेल थोड़ी सी भी गिर गई, लेट से 10% या 11%, तो मुझे लॉस होने लग जाएगा। तो इसीलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज़्यादा है उतना ही अच्छा है बिजनेस के लिए। अब उसके बाद हम थोड़ा और देखते हैं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो हम एक और निकाल सकते हैं, टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइड बाई टोटल सेल। ये एक और फॉर्मूला है। और इसके अलावा हमने यहाँ एक और फॉर्मूला देखा था, प्रॉफिट डिवाइड बाई PV रेशियो, क्योंकि ये क्या डिनोट करता है, जो प्रॉफिट है उसका
परसेंट है, और प्रॉफिट का जो है प्रॉफिट, उस प्रॉफिट के लिए क्या सेल आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, ये जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट कर देगा। ना इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट का एक सिंपल क्वेश्चन है। ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ए यूनिट इंक्रिंग वेरिएबल कॉस्ट 300 पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट ₹2 लाख पर मंथ इफ द प्रोडक्ट सेल फॉर ₹500 पर मंथ, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना है, तो अब आप यहाँ पे सीधा निकाल सकते हो। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 500, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 300, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया 200। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फॉर्मूला लगाइए, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितने हैं 2 लाख, कंट्रीब्यूशन कितना है 200 पर यूनिट का, और इसे हम निकालेंगे अगर तो यह आ जाएगा 1000 यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया अपना सॉल्यूशन। यानी 1000 यूनिट्स अगर आप बेचते हैं तो आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। 1000 यूनिट से कम बेचते हैं तो आपको लॉस होगा। 1000 यूनिट से आप जो भी बेचोगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपको निकालना है कि 1000 यूनिट से मैंने मान लीजिए 10 यूनिट बेचे, कम बेचे, मुझे कितना लॉस होगा, तो मैं आपको बताता हूँ आपको कितना लॉस होगा। तो आपको सिंपली जो 10 यूनिट आपने बेचे, कम बेचे आपने 10 यूनिट, 990 अगर आपने यूनिट बेचे तो 10 यूनिट पे आपको 200 इज इक्वल टू कितना लॉस होगा आपको 2000 रुपीज़ का आपको लॉस होगा। और अगर आपने 10 यूनिट ज़्यादा बेचे तो भी आपको 2000 यूनिट का प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। हमने क्या किया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया जितने यूनिट आपने कम या ज़्यादा बेचे, क्योंकि जितने ज़्यादा आप बेचोगे उतना ही कंट्रीब्यूशन आपका पूरा प्रॉफिट में चला जाएगा। यहाँ कंट्रीब्यूशन ने फिक्स कॉस्ट को कवर कर लिया, अब जो बाकी बचा वो आपका प्रॉफिट हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो कंट्रीब्यूशन है उतने यूनिट आपने कम बेचे उतना ही आपका लॉस में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन और हो गया। अब 1 मिनट, ये वाला क्वेश्चन, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मान लीजिए कि कंपनी चाहती है कि मैं 20,000 रुपये प्रॉफिट अर्न करूं तो मैं कितने यूनिट बेचूं, तो आपको 1000 यूनिट तो आपको बेचनी ही है टू ब्रेक इवन। अब आपको 20,000 का प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसके लिए आपको 200 रुपये एक यूनिट में मिलेंगे। तो आपको 20,000 अर्न करने के लिए 100 यूनिट्स आपको बेचने पड़ेंगे। इसका अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो ये हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, यानी कि जितना प्रॉफिट आपको चाहिए वो आ गया, डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इस तरीके से आप ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा 2 लाख, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 20,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 200। तो आप ये निकालोगे तो 1100 यूनिट आ जाएगा, 1100 यूनिट्स, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 1000 प्लस 100 यूनिट आपको एक्स्ट्रा बेचना है, 1100 हो जाएगा। चलिए नीचे चलते हैं थोड़ा। नाउ यहाँ पे हम पीवी रेशियो निकालना भी सीखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो पीवी रेशियो अगर हमें निकालना है तो एक कंपनी सेल्स 10,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 50, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹20, फिक्स कॉस्ट इज 2500, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको 20 के बजाय 30 कर देते हैं, सो दैट कि थोड़ा सा ये इजी पड़ेगा, अदरवाइज ये डिफिकल्ट हो जाएगा अपने लिए, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ अब अगर आपको निकालना है, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट तो आप निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट में नहीं निकालूँ मुझे बताइएगा निकाल के, ठीक है। सिंपल है, 25,000 डिवाइड बाई 20, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ये है, वेरिएबल कॉस्ट 30 है, तो हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे, ठीक है। मैं यहाँ 30 लिख सकता था बट 30 डिवाइड नहीं होता और फिर वो पॉइंट में आता तो वो अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे 30 लिया है। और उसके बाद अपन अगर यहाँ पे पी वी रेशियो निकालेंगे तो देखिए पी वी रेशियो निकालने के लिए आप दो फॉर्मूले लगा सकते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट भी ले सकते हैं, और जहाँ पे सेल प्राइस नहीं दी हुई है वहाँ पे आप टोटल सेल्स भी ले सकते हैं और टोटल कंट्रीब्यूशन भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से निकाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ निकालूंगा 20 डिवाइड बाई 50, जो निकल जाएगा 40%, ठीक है। तो इस तरीके से आप पी वी रेशियो भी निकाल सकते हैं। अब अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है थ्रू पी वी रेशियो, तो आप क्या करोगे, तो 25,000 है डिवाइड बाई 40% करोगे तो आपको पास यहाँ पे आ जाएगा, ये अगर आप करोगे तो यह निकल के आना चाहिए, और जो भी निकल के आएगा वो जो अमाउंट निकल के आएगा वो अमाउंट भी अंदर आएगा, यानी इतने अमाउंट का अगर आप सेल्स करोगे तब आप ब्रेक इवन पॉइंट होगे। और यहाँ पे जो निकल के आएगा वो आएगा यूनिट्स के अंदर, यानी इतने यूनिट आप सेल करोगे, जो कि इक्वल होगा यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई ₹50 सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड। अब यहाँ पे बहुत थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, बट इसको अंडरस्टैंड करते हैं।
if PV ratio is 60% and variable cost is ₹20, then what is selling price of product? तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है 20। अब जो PV रेशियो है वो क्या बताता है, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज है 60%, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 20। तो अगर कंट्रीब्यूशन 60% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या आएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या आएगा, वो आएगा 40%, 100 माइनस 60%, तो ये आएगा 40%। अब अगर 40% 20 रुपीज़ है तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आप जो 9th 8 9 के बच्चे करते हैं या 7 8 के बच्चे करते हैं, तो वो बेसिक क्वेश्चन है कि अगर 40% 20 है तो 100% कितना होगा, तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। नाउ लेट अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये सारा पूरा बेसिक क्वेश्चन, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वेश्चन है। तो इफ़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल इज 40%, PV रेशियो इज 30% एंड फिक्स कॉस्ट इज 25,000, देन कंप्यूट प्रॉफिट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 40% है और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 25,000 है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं और इसको किस तरीके से चालू करना है। ठीक है, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा मैंने सीखा हुआ है, ठीक है, मेरा CA फाइनल डन है, तो मेरे को पता है कि किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, बट इसको चालू कैसे करें। अगर आप बेसिक लेवल पे आप सीख रहे हो तो इसको चालू कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले आपको फिगर क्या क्या दी हुई है वो देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 40%। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बताता क्या है, पहले ये सोचिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये बताता है कि टोटल सेल का कितना ऐसा परसेंटेज है जो कि आप टोटल सेल निकाल सकते हो, समझे। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से कितना सेल ज़्यादा है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। तो ब्रेक इवन सेल से 40% ज़्यादा है तो ब्रेक इवन सेल कितना आएगा, यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ब्रेक इवन सेल कितना आएगा 60%। ठीक है, ये क्लियर हो गया, यहाँ से आप चालू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ कि PV रेशियो आपको दिया हुआ है। अब PV रेशियो कितना है 30% है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो कितना है, वो आएगा 70%। अब नेक्स्ट फिगर क्या दी हुई है आपको, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है। तो फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है 25,000। अब यहाँ से अगर आप थिंक करोगे तो मैंने आपको बताया था कि PV रेशियो से आप PV रेशियो और फिक्स कॉस्ट से आप क्या निकाल सकते हो, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो इन अमाउंट, या मैं सिंपली कहूँ तो आप ब्रेक इवन सेल निकाल सकते हो, यानी कि वो सेल का वो पॉइंट जहाँ पे आपका प्रॉफिट और लॉस जीरो है। तो यहाँ से आप इन दोनों को कंसीडर करके आप यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ वापस 30 लिख दिया ना मैंने, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप पॉइंटों में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे चलिए आप 40 कर लीजिए। ठीक है, तो ये होता है जब क्वेश्चन अपन खुद बनाते हैं ना तब। तो ना यहाँ पे 25,000 लिख लीजिए और डिवाइड बाई 40% लिख लीजिए, ये आ जाएगा ब्रेक इवन सेल। चलिए करते हैं इसको क्वेश्चन को सोल्व, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो 25,000 डिवाइड बाई 40%, तो ये निकल के आएगा 62,500। ठीक है, ये आपका आ गया वो सेल का वो अमाउंट जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 40% और ब्रेक इवन सेल कितना है 60%। तो अगर आपको टोटल सेल निकालनी है तो अब यहाँ पे से ये वापस क्वेश्चन कि ब्रेक इवन सेल कितनी थी 60%, यानी ये क्या है 60% ऑफ टोटल सेल। अगर ये 60% है तो 100% कितना होगा, तो डिवाइड बाई कर दीजिए 60%, तो ये निकल के आ जाएगा 1,04,016.6666 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा, और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में मैंने ये कैलकुलेट सही किया है या नहीं। ठीक है, आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। अगला लेक्चर हमारा जो होगा वो लेवरेज से रिलेटेड चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, और वहाँ पे हम समझेंगे लेवरेज क्या होता है और किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं और फाइनेंस मैनेजमेंट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हर चीज़ हम वहाँ पे जानेंगे। आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड डे गुड बाय।